हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बीकॉम के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज का लेक्चर नंबर 7 है। 6 लेक्चर हम इस सब्जेक्ट के पहले ही अपलोड कर चुके हैं। पिछले लास्ट एक वीक से इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, ठीक नहीं थी। अभी थोड़ा हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, इसलिए मैं आज ये रिकॉर्ड करके लेक्चर अपलोड कर पाया इस चैनल पर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये समझा था कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है और एक इकोनॉमिक सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो अच्छा लेक्चर है ये, जिसको सेंट्रल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, किसी भी इकोनॉमी, जैसे इंडिया हो गया, चाहे आउटसाइड कोई कंट्री ले लो, हर कंट्री की एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है जो हर कंट्री में सेम होती है। चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो या सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, कोई भी कंट्री जो भी इकोनॉमिक मेथड फॉलो करती है, बट वहाँ पर एक सेंट्रल प्रॉब्लम हमेशा सेम रहती है और वो है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हर कंट्री के पास में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, है ना। रिसोर्सेज के अंदर अगर इकोनॉमिक्स के हम अंदर देखें तो रिसोर्सेज के अंदर आपको पता ही है, लैंड आ गया, लेबर आ गया, कैपिटल आ गई एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ गई, ठीक है। और इसके अलावा आप बोल सकते हैं जो भी एक इकोनॉमी के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, है ना। जैसे लेबर के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज आ गया, लैंड के अंदर नेचुरल आ गया, कैपिटल में नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, एंटरप्रेन्योरशिप ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आता है ना। तो ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ये रिसोर्सेज जो होते हैं ना, वो स्केयर होते हैं, मतलब कोई अनलिमिटेड नहीं है। रिसोर्सेज की एक लिमिट है। जैसे हमारी ये जो अर्थ भी है ना, ये क्या अनलिमिटेड है? क्या नहीं, अनलिमिटेड थोड़ी है। अनलिमिटेड तो स्पेस है ना, उसका नहीं पता हमको। बट अभी जो हमारे पास जितनी भी चीजें अवेलेबल है वो एक लिमिट में है ना। उसको ज़्यादा हम उसकी लिमिट को देख के ही उसका यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी कंट्री के पास में जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी स्कैरसिटी रहती है, वो स्कैर होते हैं, वो एक लिमिट में होते हैं। बट दूसरी तरफ होते हैं ह्यूमन वांट्स, यानी कि इंसानों की इच्छाएं, और वो क्या है? वो अनलिमिटेड होती है, नेवर एंडिंग, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। तो कहने का मतलब ये ही एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है कि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट लोगों की जो वांट्स है, ह्यूमन वांट्स है, वो अनलिमिटेड होती है। तो यही एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स के अंदर हम ढूंढते हैं। ओके, स्कैरसिटी क्या है? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन ऑफ डिमांड और कमोडिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की, किसी भी कमोडिटी मीन्स किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विस की जो डिमांड है वो हमेशा ज़्यादा रहती है, जबकि सप्लाई जो है वो क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। सप्लाई कभी अनलिमिटेड नहीं हो सकती, लेकिन डिमांड अनलिमिटेड हो सकती है। तो अब यहाँ पर इसके अलावा अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, एक ये तो प्रॉब्लम है ही, इसके अलावा रिसोर्सेज के भी अल्टरनेट यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको मेरे पास मान लेते हैं 2 लाख रुपए हैं, उस 2 लाख रुपए को यूज करने के मेरे पास कई सारे अल्टरनेट हैं। मैं उसकी एफडी करवा सकता हूँ, मैं उसको शेयर मार्केट में लगा सकता हूँ, मैं उससे कुछ एक बढ़िया सी रॉयल इनफील्ड खरीद सकता हूँ, मैं उससे कोई महंगा मोबाइल खरीद सकता हूँ, यानी कि उसको कंज्यूम कर सकता हूँ, या उससे मैं 2 लाख रुपीज़ से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो देखो, अल्टरनेट बहुत है, बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। रुपए 2 लाख ही है मेरे पास, अल्टरनेट बहुत है, इच्छाएं भी बहुत है। तो यही स्कैरसिटी है, यही सेंट्रल प्रॉब्लम है, और इसी का सॉल्यूशन जो है हम बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स के अंदर ढूंढते हैं। सो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम जो है वो है ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड। ये अगर आपको नोट्स जो है ना ये अच्छे लग रहे हो, शॉर्ट एंड स्वीट, तो आप जो है ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगना आपको। इसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा, जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है,
आप टेलीग्राम पे जाके ऊपर जो सर्च बॉक्स है उसमें लिखेंगे @CWG फॉर बीकॉम। आप ये लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ओके, और उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशंस वगैरह समय समय पर बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेगी, और जो भी मैं क्लास लेता हूँ यूट्यूब पे उसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। और बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा टेलीग्राम यूट्यूब पे आएगा। ओके, तो एक यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट होता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ऐसी इकोनॉमिक्स जहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है ना उसके साथ डील किया जाता है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है उसको ढूंढा जाता है, और हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, और उसको सॉल्व कैसे करना है उसका सॉल्यूशन भी ढूंढा जाता है। इट अवॉइड इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट, बट ये कभी भी कोई जजमेंट नहीं देता है पॉजिटिव इकोनॉमिक। फिर आता है आपका एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, जैसे सिगरेट इंजीरियस फॉर हेल्थ। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट में बी ट्रू और फॉल्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है, बस ये है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ना, हाँ, उसके अंदर जो है पूरा का पूरा एक जजमेंट दिया जाता है, वैल्यू ऑफ जजमेंट, एंड उसके ऊपर डिसीजन दिया जाता है। तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव में यही डिफरेंस है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर ये लिखा होगा सिगरेट्स इंजीरियस ऑफ हेल्थ, इसके बारे में कोई जजमेंट नहीं होगा, बट नॉर्मेटिव में इसके बारे में जजमेंट होगा कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये एक एग्जाम्पल था। ओके, सो आते हैं इकोनॉमिक ब्रांचेस के ऊपर। इकोनॉमिक ब्रांचेस की बात करें तो दो तरह की इकोनॉमिक ब्रांचेस है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं माइक्रो मीन्स स्मॉल, वन यूनिट को लेके चलना, वन इंडिविजुअल, वन मैन या वन वुमेन या वन फर्म, वन किसी एक चीज पे फोकस करके उसकी स्टडी करना, उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ढूंढना, वो माइक्रो के अंदर करते हैं। मैक्रो के अंदर हम ओनली वन चीज पे फोकस नहीं करते हैं, पूरे ग्रुप पर फोकस करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोलते हैं, इसके फाउंडर एडम स्मिथ हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल होता है, ग्रीक वर्ड मिक्रोस से बना हुआ है, स्टडी करना होता है इसमें स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, लाइक अ कंज्यूमर, अ फर्म, है ना, एक कंज्यूमर या एक फर्म की इकोनॉमी की स्टडी करना। और मैक्रो के अंदर जो है इनके फाउंडर थे जॉन मेनार्ड किन्स। मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, ग्रीक वर्ड में इसको मैक्रोस बोलते हैं। स्टडी इसकी होती है ओवर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, एक किसी कंट्री की परफॉर्मेंस कैसे रही, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है ना, तो ये सब चीज़ें, किसी एक कंट्री भी इन्फ्लेशन रेट क्या है वहाँ पर, है ना, तो ये सब चीज़ें जो है ये जैसे ये नीचे लिखा हुआ इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ये क्या है, ये सब हम मैक्रो के अंदर पढ़ते हैं। सो कई बार माइक्रो एंड मैक्रो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लॉ ऑफ डिमांड दोनों में काम करता है। इनके बीच में कभी कभी पैराडॉक्स भी आ जाते हैं। इट मीन ऑन एक्ट विच बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल में प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमिक एज होल। मतलब कुछ चीज़ें जो है माइक्रो के अंदर सही लगती है कि वो एक इंडिविजुअल के लिए की जानी चाहिए, लेकिन ओवरऑल लेवल पर जब मैक्रो में उसको देखते हैं तो वो पूरी कंट्री के लिए सही नहीं है। तो इसी चीज़ को माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में पैराडॉक्स बोलता है। तो अब आ जाते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम के ऊपर। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है आपको पता ही है, वो ये है कि किसी भी इकोनॉमी के पास में रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, और उसके बाद उनमें चॉइस भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये उन्हीं रिसोर्स से, जैसे मैंने एक मनी का एग्जांपल दिया था ना, 2 लाख रुपए से आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब आपको चूज करना है कि कौन सा करना है। तो ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या चीज बनानी है, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, जैसे एक कंट्री है तो वो अपने जो पब्लिक हैं, जो उस कंट्री के रेजिडेंट है, उनके लिए बड़े बड़े बिजनेस प्रोडक्शन वगैरह करते हैं ना, तो उनके सामने यही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास पैसा तो है, लेकिन क्या बनाना है उस पैसे से, कौन सी चीज़ बनानी है, सोसाइटी के लिए हेल्प के लिए बनानी है या कुछ पैसा कमाने के लिए बनानी है, क्या करना है, और हाउ टू प्रोड्यूस, फिर उसको कैसे बनाना है। अब कैसे का मतलब यहाँ पे आता है कि लोगों की मदद ज़्यादा लेनी है या टेक्नोलॉजी की मदद ज़्यादा लेनी है या मशीनों की मदद ज़्यादा लेनी है।
फॉर हुम टू प्रोड्यूस, पुअर लोगों के लिए बनाना है, रिच लोगों के लिए बनाना है, मिडिल फैमिली के लिए बनाना है। तो ये एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स, उस रिसोर्सेज के साथ में वो सब कुछ नहीं बना सकती। मोर ऑफ वन गुड्स और सर्विसेज यूजली मीन्स लेस अदर। और व्हाट टू प्रोड्यूस में दो एस्पेक्ट होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट क्वांटिटी प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कितना बनाना है। ये हो गया आपका व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हम आ जाते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए ये आया आपका हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब हो गया टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने बताया ना, LIT यानी लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज करती है। इस टेक्निक के अंदर लेबर ज्यादा होते हैं और मशीनें कम होती है ना। और एक होता है CET यानी कि इसके अंदर क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होती है। इसके अंदर लेबर कम होते हैं बट आपकी जो मशीन्स है, कैपिटल है, वो ज़्यादा लगती है। तो आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। अब इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया के हिसाब से LIT सही रहेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ लेबर ज़्यादा हो मशीनें कम हो, ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जैसे अमेरिकन जैसी कंपनी है, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, तो वे लोग जो है लेबर कम यूज़ करते हैं और मशीन ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किसके लिए बनाना है वो प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं। वो कैटेगरी कौन सी होगी, पुअर होंगे या जो कम अमीर है वो होंगे, या जो कम गरीब है ज़्यादा अमीर है उनके लिए बनाओगे, किसके लिए बनाओगे। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सिंपल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक है मैं उसकी FD करा दूं। अगर मैं उसकी FD कराता हूं तो मेरे को वहां पर ईयर जो है 18,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मेरी यहाँ पर 18,000 रुपये की कमाई तो बिना कुछ किए सिर्फ उस पैसे को बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट कराने से हो जाएगी, 1 साल की कमाई। अभी उस पैसे को अगर मैं किसी बिजनेस में लगाता हूं तो वहां से मुझे जो कमाई होती है, फॉर एग्जांपल के लिए वहां से मुझे 20,000 रुपये की मैंने साल में कमाई करी उस 2 लाख रुपए के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है मेरे लिए एक और बेहतर हो सकती थी, वो था FD कराना। तो ये अपॉर्चुनिटी है 18,000 20,000, एक जगह से 18,000 आ रहा है, अब मैं 18 पे जाऊंगा तो 20 वाला रह जाएगा, 20 पे जाऊंगा तो 18 वाला रह जाएगा। तो इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको PPC भी बोलते हैं लोग, है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है एक ऐसा कर्व होता है, एक ऐसा वक्र होता है जिसके ऊपर 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन दे रखा होता है। जैसे कुछ रिसोर्सेज हैं, उससे ये बनाए कि ये बनाए, दोनों में से कोई एक चीज बना सकते हैं, या दोनों का मिक्स भी बना सकते हो आप, थोड़ा ये बना लो थोड़ा ये बना लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि आपके पास आधा किलो बेसन है, ठीक है, थोड़ा सा घी है आपके पास, थोड़ा सा आपके पास ऑयल भी पड़ा है, अब आप और थोड़े से मिर्च मसाले वगैरह आपके पास पड़े हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि उसमें से आप कितनी जो है मिठाई बनाएंगे, ठीक है, बेसन की चक्की बना सकते हैं, और कितने जो है आप उससे पकौड़े बना सकते हैं। अब कोई या तो इक्वल बना सकते हैं, या फिर एक को बिल्कुल रख दो, पूरा का पूरा एक चीज़ बना दो, या 20-80 रेशियो कर सकते हैं। तो ये जो रेशियो है ये पूरा का पूरा PPC कर्व पे होता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, उससे अगर आप कोई 2 गुड्स बना सको तो कौन सी क्वांटिटी में बना सकते हैं, उसका रेशियो क्या होगा, उसका अनुपात क्या होगा, ये PPC कर्व पे दिखाया जाता है। बट PPC कर्व की बहुत सारी एजम्पशंस होती हैं। उसमें सबसे फर्स्ट एजम्पशन होती है द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड। रिसोर्सेज फिक्स है, रिसोर्सेज मतलब वो बेसन आधा किलो ही है हमारे पास, फिर है ही नहीं, पूरी दुनिया से गायब हो गया, ऐसा माना जाता है, मतलब इतने ही रिसोर्सेज हैं। ओके, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर। हाँ, इससे ये चीज बनाओ या चीज बनाओ, ये बनाओ ये बनाओ, ट्रांसफर कर सकते हो रिसोर्सेज को। ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। जो हमारे पास रिसोर्सेज है उससे 2 चीजें बना सकते हैं, आप बेसन की चक्की बना सकते हैं या पकौड़े बना सकते हैं, और कुछ नहीं बना सकते। ये एजम्पशन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में आप और भी कुछ बना सकते हैं, लेकिन PPC कर्व बनाना है तो ये एज्यूम करना ही पड़ेगा। ओके, द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। इक्वली एफिशिएंट नहीं है, कहीं ज़्यादा यूज होगा रिसोर्सेज, कहीं कम यूज होगा। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, हाँ, उनका फुल यूज करना है
एफिशिएंट यूज होता है, कोई वेस्टेज वगैरह नहीं होता है। टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कंस्टेंट, टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा। ये सब मान के जो है यहाँ पर आपका पीपीसी बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक मैंने पीपीसी शेड्यूल यहाँ रखा है, वो देखिए। पॉसिबिलिटी है आपकी एक, आपके पास जो रिसोर्सेज है उससे या तो 21,000 क्वांटिटी में ऑरेंज, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास कोई ज़मीन पड़ी है, उसके अंदर या तो आप पूरा का पूरा उस लैंड के ऊपर आप मेहनत करके, है ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके वहाँ पेड़ उगा के ऑरेंज के, फिर या तो आप उसके ऊपर पूरा 21,000 ऑरेंज उगा सकते हैं, तो फिर वहाँ पर एप्पल 0 होगा। अगर आप एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, नहीं सर हमको तो 1000 एप्पल भी उगाने हैं वहाँ, तो 20,000 जो है आपके ऑरेंज उग पाए, ऑरेंज की कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ लैंड एप्पल में की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में चली गई, कुछ ऑरेंज के लिए बच गई। अब जैसे जैसे आप एप्पल की एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ऑरेंज की कैपेसिटी कम होती जाएगी, पर इनको एक दूसरे की जगह यूज किया जा सकता है उसी लैंड को। ओके, ठीक है। तो ये जिस कर्व पे दिखाया जाता है ना उसको पीपीसी कर्व बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पे ले ली मैंने ऑरेंज, यहाँ पर ले ली मैंने एप्पल। अगर मैं यहाँ देखना बेटा, अब अगर मैं यहाँ पर जो एप्पल है वो 0 रखूं, तो मैं यहाँ पर जो ऑरेंज है वो मेरा कितना हो जाएगा 3000। बट अगर मैं 3 है 30 है, अच्छा मार्जिनल कॉस्ट ले लिया है। ओके, ये देखो इधर अगर मैं इसको 0 रखूं तो ये हो जाएगा आपका इधर कितना है 21,000, 20,000। ओके, इस कर्व को मैं इधर बना के बताता हूँ आपको, वो शायद सही नहीं है, इधर बना देते हैं अपन, नीचे दूसरा कर्व बना सकते हैं अपन। एक सेकंड, एज को करते हैं थोड़ा सा कम। अब देखो यहाँ बना लेते हैं, इसी कर्व बनाते हैं। ये आ गया आपका ऑरेंज, इधर कर देते हैं अपन एप्पल। ओके, कर्व तो बनाना आता ही होगा ना। ये 0, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ ले लेते हैं हम 0 से 3 का ना, 3 ले लेते हैं, 3000 3000 3000। हाँ, तो ऑरेंज में हम 3000 का गैप ले रहे हैं, 0 से 3, 3 से 6, 3000, 6, 9, 12, 18, ठीक है, और 18 के बाद में 20। ओके, ऑरेंज में हो गया। एप्पल का ले लेते हैं 1000 2000, ये दिया हुआ है एप्पल का, तो यहाँ ले लेते हैं बराबर 1000 2000 3000, क्या हो जाएगा 4000, क्या हो जाएगा 5 6। अब देखो यहाँ पर कर्व कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पर देखोगे आप ऑरेंज जो है वो 21 है तो एप्पल 0। ऑरेंज जब 21 है, ठेठ ऊपर देखो यहाँ पे, ओके, तो एप्पल है 0 तो एप्पल यहाँ पर 0 हो गया। ओके, ऑरेंज जब बढ़ाएंगे, जैसे 1 बढ़ाते जा रहे हैं, ये 20 हो गया, फिर जैसे 1000 ऑरेंज बढ़ाया तो ये हो गया यहाँ पर फिर 20, यानी कि ऑरेंज जब 1, ये हो जाएगा इधर 20 यहाँ पे। जैसे ऑरेंज पे 2 पे आए यहाँ, तो आपका ये हो जाएगा 18, 2 पे आए, 2000 ऑरेंज अगर हम उगाएंगे तो एप्पल कम होके 18 हो गया। फिर ऑरेंज पे आ जाते हैं 3 तो ये हो गया 15, तो ऑरेंज पे आ गए हम 3 तो ये हो गया 15 सीधा इधर। ओके, फिर ऑरेंज देखो आप, ऑरेंज पे है आपका 3 से 4 तो ये हो गया 11,
एप्पल हो गया 4 तो ऑरेंज हो गया 11। एप्पल हो गया 4 11 इधर। फिर देखो आगे, आपकी एप्पल की कैपेसिटी बढ़ा के आपने 5000 कर ली तो आपका ऑरेंज हो गया 6000। 5000 क्या आ गया, आपने जैसे ही एप्पल की कैपेसिटी बढ़ा के 6000 करी तो अब आप ऑरेंज के लिए कोई जगह ही नहीं बची, कोई रिसोर्स ही नहीं बचे, तो ऑरेंज हो गया 0 0। ये देखो ऑरेंज 0। ओके, एप्पल तो 6 पे लेकिन ऑरेंज कहाँ हो गया 0 पे। अब इस लाइन को आप ड्रॉ करोगे ना तो ये जो कर्व आपका बनता है इसको बोलते हैं पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, और ये हमेशा इस शेप में ही होता है। और इस शेप को क्या बोला जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शेप को बोला जाता है कॉनकेव शेप, इस शेप में होता है। पीपीसी कभी भी इस शेप में नहीं होगा। पीपीसी स्लोप डाउन एंड पीपीसी ऑलवेज कॉनकेव शेप्ड। उसकी वजह है, की वजह क्या है, ये ऐसे शेप में क्यों होता है, क्योंकि एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक का कम होगा, तो ये इसी लाइन पे ऐसे ही बिहेव करेगा। तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर। इस आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा, मेनली हमारा फोकस रहा माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में थोड़ा जाना, और हमारा फोकस रहा इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर और इसके फंक्शन के ऊपर। इसके फंक्शन कौन से थे, फॉर हुम टू व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ओके ठीक, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ ये पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का फुल सिलेबस करना है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप। इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। गुड बाय, थैंक यू।